बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश को लेकर, जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी एक मजबूत पार्टी हुई उत्तर प्रदेश में बनती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार उत्तर प्रदेश के दौरा कर रहे हैं, वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को मजबूत करने की मुहिम को चला रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िला में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने अपने 23 उम्मीदवार जो नगर पंचायत के इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने अपने 23 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। और इसी को लेकर यहाँ पर अब ये मुहिम चलाई जा रही है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में मजबूत करे। उसी को लेकर यहाँ के शौकत अली साहब जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को मजबूत करने के लिए यहाँ पर अपना पूरा जोर लगा रहे हैं और यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को मजबूत करने के लिए वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपको ये भी एक बड़ी खबर बता देता हूँ कि इरफान पठान साहब जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष हैं, उनके हाथों कांग्रेस के बड़े लीडर गुलाम रब्बानी साहब ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं वर्कर्स के साथ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के बैनर तले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को ज्वाइन किया और उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के परचम को थामा। इसी को लेकर मैं आपको यह भी बता देता हूं कि जो गुलाम नबी रब्बानी साहब हैं, जो एक बड़े उत्तर प्रदेश के बड़े नेता माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शुमालियत ले ली है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि इरफान पठान के हाथों उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ में मजलिस के दफ्तर पहुंचकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को ज्वाइन किया। और गुलाम रब्बानी साहब ने ये कहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी वाहिद पार्टी है जो मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे जो हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाइयों के लिए काम करती है। और जिस बेबाकी के तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करती है और उनके सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस बेबाकी के साथ में अपनी आवाज़ को उठाते हैं, मैं उसको देखकर आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शामिल हो रहा हूँ। ऐसा कहना था गुलाम रब्बानी साहब का, जो एक कांग्रेस के बड़े लीडर माने जाते थे। उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को ज्वाइन करते ही कांग्रेस पार्टी को इंजामात लगाए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब एक ऐसी पार्टी बन गई है जो जहां भी इलेक्शन लड़ रही है वहां पर वो हार का सामना कर रही है। और इसी को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी। और इसी एजेंडे के साथ हम भी यहाँ पे मजलिस के साथ देकर मजलिस के साथ मिलकर काम करेंगे। और इसी बीच कांग्रेस में जो लीडर हैं वो भी अभी जल्द ही मजलिस में शामिल होते हुए नज़र आएंगे। और जो आजमगढ़ में अब नगर पंचायत इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को मजबूत करने के लिए गुलाम रब्बानी साहब ने भी कहा है कि मैं भी मजलिस के परचम तले बैनर तले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम करूँगा और आजमगढ़ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को मजबूत करने की मुहिम चलाऊँगा। और जो जल्द ही यहाँ पर आने वाले दिनों में मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अब तेज़ी के साथ में मजबूत हो रही है। उसी को लेकर यहाँ पर एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और आपको ये भी बता देता हूँ कि बीएसपी से बड़े लीडर भी जल्द ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को ज्वाइन करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं।
जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अब उत्तर प्रदेश में तेज़ी के साथ में मजबूत बन रही है और बनने जा रही है, उसको देखा जाए तो मजलिस के जो उम्मीदवार हैं यहाँ के आज़मगढ़ ज़िले से, वो रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो मजलिस यहाँ पर काम करेगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अपने वर्कर्स को कामयाब करने की, उसके लिए यहाँ पर एक मुहिम चलाई जा रही है। उसके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेज़ी के साथ इधर उत्तर प्रदेश में मजबूत हो रही है। जो नगर पंचायत इलेक्शन होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को यहाँ पर बड़ी जीत हासिल होगी, क्योंकि यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 23 उम्मीदवार मैदान में है और इन उम्मीदवारों को लेकर अब शौकत अली साहब भी यहाँ पर कैंपेनिंग करते हुए आपके दरमियान में आएंगे और जल्द ही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी मजलिस के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए नज़र आएंगे। और यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का अलायंस राजभर साहब की पार्टी जो मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी और असदुद्दीन अवैसी साहब जल्द ही अब उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और उन्होंने यहाँ पर राजभर साहब की पार्टी के साथ में अलायंस किया हुआ है। और इस अलायंस में अब जल्द ही शिवपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता माने जाते हैं और अखिलेश के चाचा हैं, वो भी इस अलायंस के साथ में आपको साथ देते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मजलिस जितनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, अगर उसको देखा जाए तो आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को एक बड़ी जीत हासिल होगी। और इसको देखा जाए तो अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी उत्तर प्रदेश में एक नए जोश के साथ में और नौजवान के साथ में मिलकर यहाँ पर इलेक्शन लड़ने जा रही है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को जिस तरह लोग यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, उसको देखा जाए तो यहाँ के लोग और यहाँ के जो लोगों में मजलिस के लिए मोहब्बत है वो मिसाल और बेकमाल है। जो लोग यहाँ पर मजलिस को चाह रहे हैं, जिस तरह से मजलिस में शामिल हो रहे हैं, वो आने वाले दिनों में मजलिस को इस बात का फ़ायदा ज़रूर होगा। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के लीडर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उसको देखा जाए तो मजलिस में एक नई उम्मीद की लहर बन रही है। पिछली मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने यहाँ पर विधानसभा का इलेक्शन लड़ा था, लेकिन मजलिस को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस मरतबा AIMIM पार्टी को यहाँ पर कामयाबी मिलेगी। उसी कामयाबी को लेकर यहाँ पर मजलिस आगे बढ़ रही है। उसी कामयाबी की उम्मीद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी आगे बढ़ रही है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में मजलिस यहाँ से कामयाब कामरान होकर निकलेगी। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप नए हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को चाहने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।